स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 2 है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें देखें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर के सेट को n से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 0 1 2 3 एंड सो अप टू सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स देख लें, ये क्या होता है, इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इस तरह होता है 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड इस तरफ भी चल रहा है और इस तरफ भी चल रहा है। 0 आपके पास नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इसमें आप देखें कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स ये जो अभी मैंने लिखे हैं ऊपर, ये वाले होल नंबर्स, ये वाले नंबर्स होल नंबर 0 1 2 3 जिसमें 0 भी शामिल है। तो और इंटीजर्स क्या होते हैं, ये 0 1 2 3 -1 -2 इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ये सारे मिल के जो है ना वो रियल नंबर का सेट बनाते हैं। ये सारे मिल के रियल नंबर का सेट बनाते हैं। अब आप आगे देखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखें, सेट ऑफ रियल नंबर्स एज यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर के सेट का। यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का यूनियन लें तो वो क्या आ जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें देखें कि रैशनल क्या होता है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। अगर हम किसी नंबर को p बाई क्यू की शक्ल में लिख सकें तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। वेयर p क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। p और q आपके पास क्या है, वो इंटीजर्स का सेट है। यानी कि 0 को छोड़ के 1 2 3 -1 -2 -3, तो इस तरह 0 शामिल नहीं है। नीचे क्यू के अंदर 0 नहीं हो सकता। ऊपर p की जगह 0 हो सकता है, लेकिन क्यू नॉट इक्वल 0। जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। कॉल्ड रैशनल नंबर्स। द इंटीजर आर इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये जो इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर का जो सेट है ये रैशनल नंबर्स के सेट के अंदर शामिल है। क्यों कि हम इसमें अगर आप उठा लें, 0 उठा लें, तो 0 को भी आप p बाई क्यू की शक्ल में राइट कर सकते हैं। कैसे कि 0 के नीचे लिखें 1। तो यहाँ से आप देखें कि क्यू आपके पास क्या है, ये ऊपर इसको हमने p बाई क्यू की शक्ल में लिखा है, इसको हमने p बाई क्यू की शक्ल में लिखा है। p यहाँ से आपके पास 0 है और q इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो उसमें शर्त ये है कि क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यू 0 नहीं है बल्कि 1 है। तो p जो है वो 0 हो सकता है, p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है। तो देखें यहाँ से हमने इसको 0 को लिखा है 0 बाई 1। तो ऊपर देखें इंटीजर है, p इक्वल टू 0 इंटीजर है और q इक्वल टू 1 इंटीजर है। 0 बाई 1 एक्चुअल में 0 ही होता है। तो 0 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 0 बाई 1। तो इसमें ये देखें कि अगर आपके पास 1 है, ये एक इंटीजर है और एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर भी ये p बाई क्यू की फॉर्म में है कि इसमें p क्या है, इसमें p जो है आपके पास 1 है और q भी 1 है। तो इस तरह आप सेट ऑफ इंटीजर्स को रैशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि इनमें हर एक नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये इसमें देखें बता रहा है कि इनकी सेट बिकॉज 3 इज रिटन एज, इसमें देखें कि 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 बाई 1। यानी कि किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखा जा सकता है। तो ऊपर भी है, ऊपर p है, p 3 है और q 1 है। तो इसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख
है, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है। और -4 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4/1, तो ये भी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज यूजली डिनोटेड बाय Q। रैशनल नंबर के सेट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है P/Q। हर वो नंबर जो P/Q की शक्ल में होगा वो सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर होगा। तो P/Q ये एक रैशनल नंबर है। ऐसे तमाम नंबर्स का सेट है जो P/Q की शक्ल में लिखे हुए हैं। तो उनमें से हमने जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हर नंबर को, हर रैशनल नंबर को हमने जनरल तरीके से रिप्रेजेंट किया है P/Q की शक्ल में। तो उसमें P क्या है, P और Q इंटीजर हैं और Q 0 के इक्वल नहीं है। तो इसमें हर वो इंटीजर होगा जो P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है और उसमें शर्त ये है कि Q आपके पास 0 के इक्वल नहीं हो जाएगी। अगर Q 0 के इक्वल हो गया तो ये आपके पास अनडिफाइंड आ जाएगा जो कि रैशनल नंबर नहीं होगा। तो द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द P/Q फॉर्म, वहाँ हर वो नंबर जिसको हम P/Q की शक्ल में ना लिख सकें उसको हम कहते हैं इरेशनल। वेर P/Q बिलोंग टू Z, तो एंड Q नॉट इक्वल टू 0 इज़ ए कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसको हमने P और P/Q की शक्ल में ना लिख सकें, इसमें P भी इंटीजर है Q भी इंटीजर है और शर्त ये है कि Q जो है वो ऐसा इंटीजर होना चाहिए कि 0 को छोड़ के, यानी कि ये 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल √2, तो ये √2 है, ये आपके पास इरेशनल नंबर है। देखें इसके अंदर कि √2 है, तो नीचे तो आपके पास इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √2/1। नीचे तो इंटीजर है। Q क्या है, Q आपके पास इसके अंदर Q आपके पास है 1 है, लेकिन ऊपर आपके पास इंटीजर नहीं है। इसमें आप नीचे आपके पास इंटीजर है लेकिन ऊपर इंटीजर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो होता है वो आपके पास एक इंटीजर नहीं होता। यानी कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास एक इंटीजर नहीं होता। इसकी वैल्यू आपके पास क्या आती है, तो ये इशारिये के बाद चलता जा रहा है, इसकी कोई एंड नहीं है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रैकरिंग है, यानी कि इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। डेसिमल पॉइंट के पास जो डिजिट्स हैं वो चलते जा रहे हैं। तो इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ऊपर इंटीजर नहीं होगा। नीचे तो हम 1 लिख सकते हैं लेकिन ऊपर आपके पास इंटीजर नहीं होगा, तो इसलिए इसको 2 इंटीजर की शक्ल में, 2 इंटीजर की रेशो में इसको नहीं लिख सकते। तो ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह -√3, ये देखें, ये आपके पास है -√3, तो इसके नीचे तो आप 1 लिख सकते हैं, नीचे 1 लिख सकते हैं, नीचे इंटीजर है, लेकिन ऊपर √3 जो है, ये √3 आपके पास इंटीजर नहीं है। √3 जो है ये आपके पास इंटीजर नहीं है। ये इशारिये के बाद ना तो रिपीट हो रहा है, इसमें ना तो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं और ना एंड हो रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये एक इंटीजर नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ जो 3 है वो एक इंटीजर नहीं है, और अगर माइनस साइन लगाएं तो फिर भी वो इंटीजर नहीं होगा। ऊपर इंटीजर नहीं है, नीचे इंटीजर है, यानी कि हम इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ऊपर P/Q की फॉर्म ये है कि उसमें ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए। तो ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह देखें स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी जो है, इसको भी आप, ये जो स्क्वायर रूट 5 होगा ये एक इंटीजर नहीं होगा। तो यहाँ से देखें कि 7/, ये आपके पास है 7/√5, तो इसमें 7 तो इंटीजर है, ऊपर आपके पास इंटीजर है, ये आपके पास इंटीजर है,
ये आपके पास इंटीजर है लेकिन नीचे इंटीजर नहीं है। ऊपर इंटीजर है 7 इंटीजर है लेकिन नीचे इंटीजर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो होता है वो एक इंटीजर नहीं होता, तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग नंबर होगा। देखें स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है आपके पास ये आएगा, इसमें कोई डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा और ये एंड भी नहीं हो रहा, तो इस तरह ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह ये देखें आपके पास 7√7 डिवाइडेड बाय 16 का अंडर रूट, तो 16 का अंडर रूट तो आपके पास आ जाएगा 4। ये तो एक इंटीजर आ गया है लेकिन ऊपर आपके पास इंटीजर नहीं है, ये आपके पास नॉट इंटीजर, ये आपके पास इंटीजर नहीं है, ये आपके पास इंटीजर नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो होता है वो एक इंटीजर नहीं होता, 4 तो इंटीजर है, तो ये नॉट इक्वल टू आप इसको p/q की शक्ल में नहीं लिख सकते क्योंकि नीचे भी p/q की शक्ल क्या है कि इसमें नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए। 4 तो इंटीजर है लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो होता है वो आपके पास इंटीजर नहीं होता। जो स्क्वायर रूट ऑफ 7 है वो देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो है वो आपके पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे और ना टर्मिनेट हो रहे तो ये आपके पास एक इंटीजर नहीं है। तो इसी तरह आपके पास जो पाई है वो भी इरेशनल है, वो भी क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई आपके पास इरेशनल नंबर है, तो इसमें देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं π/1। नीचे तो इंटीजर आ जाएगा लेकिन ऊपर इंटीजर नहीं है। p/q की शक्ल में ये होती है कि ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए। नीचे तो इंटीजर है, ऊपर इंटीजर नहीं है। ये देखें ये पाई है, ये क्या है ये है आपके पास पाई। पाई आपके पास क्या है जी, देखें ये आपके पास पाई है तो ये एंड नहीं हो रहा, ये इशारे के बाद इसके अंदर डिजिट्स चलते जा रहे हैं और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। इसमें अनडिफाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे और ये रिपीट भी नहीं हो रहे। तो ये पाई जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और पाई एक इंटीजर नहीं है, ये एक रियल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, तो ये इसका मतलब है कि ये इरेशनल नंबर है। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज नोटेड बाय q डैश। तो इरेशनल नंबर के सेट को हम q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं इसको q डैश से रिप्रेजेंट करेंगे तो x होगा, हर इरेशनल नंबर x होगा और वो x जो है नॉट इक्वल टू p/q, यानी कि वो दो इंटीजर की शक्ल में नहीं होगा, यानी ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, x इस तरह का नहीं होगा, यानी कि x में ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर नहीं होंगे। तो p/q बिलोंग टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो x ऐसा नंबर होगा जिसमें ऊपर इंटीजर हो सकता है लेकिन नीचे इंटीजर नहीं होगा, और ऊपर इंटीजर हो सकता है लेकिन नीचे इंटीजर नहीं होगा, या नीचे इंटीजर नहीं होगा ऊपर इंटीजर होगा तो इस तरह इसको द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर्म सेट ऑफ रियल नंबर्स। इरेशनल और रैशनल नंबर का जो सेट होगा उसका जो यूनियन होगा वो क्या होगा, आर होगा। तो आर क्या है, आर आपके पास आर क्या है, आर आपके पास है रैशनल और इरेशनल नंबर के सेट का यूनियन। तो आर क्या है, रियल नंबर का सेट है। आर क्या है, आर आपके पास रियल नंबर्स का, आर क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो ये क्यू और क्यू डैश जो होंगे ये दो ऐसे सेट होंगे जो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, यानी कि इनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे। क्यू और क्यू डैश में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे,
तो इस तरह इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई होगा, यानी कि क्यू और क्यू डैश के अंदर कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे, तो इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं तो कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे, तो होगा फाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।